हमारी बिरादरी और हमारी गरीबी ऐसी है ना कि आज नहीं तो कल भीमा सेव की पढ़ाई छूटेगी ही छूटेगी। बाबूजी, पढ़ाई कब्बो नहीं छोड़ेंगे। ये तो दूर की बात है। बाबा साहेब, ये तो भविष्य की बात है भीमा, कि तुम पढ़ती रहोगी या पढ़ाई छोड़ दोगी। मगर तुम्हारे बाबा का प्रश्न वर्तमान का है, और वर्तमान के प्रश्न का उत्तर वर्तमान में दो। मगर बाबा साहेब, पहले प्रश्न तो पता चले, फिर उत्तर देंगे ना। केकरा से बात कर रही हो? अपनी कल्पनाओं से बात कर रही है। इका कल्पनाओं में बाबा साहेब दिखते हैं और अपने जीवन की उलझनों का उत्तर उनसे ही ढूंढती है। आप देखिएगा, आपके भी प्रश्नों का उत्तर लाएगी। बताइए ना, वर्तमान में क्या प्रश्न है बाबा का? तुम्हारे बाबा का प्रश्न तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा उनकी बिरादरी के लोगों के रोजगार का है। तो उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम पढ़ाई भी करोगी और उन सब का रोजगार भी बचाओगी। लेकिन बाबा साहेब, हम ये सब अकेले कैसे करेंगे? हम बच्चे हैं, आपकी तरह बड़े नहीं। युद्ध के मैदान में बच्चा और बड़ा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ योद्धा होता है। लेकिन हम विश्वास कैसे दिलाएं? वो तुम जानो। बाबूजी, हम विश्वास दिलाएंगे, जिससे आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और इतराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। माफी बुआ जी, 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 माफी बुआ जी। माफ कर दीजिए, वो भीमा की सजा हम लोग इनको काहे दे रहे हैं? आप लोग काम नहीं देंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे और कैसे जिएंगे हम लोग? माफ कर दीजिए, कृपा कीजिए हम पर। माफी बुआ जी, माफी बुआ जी, माफी बुआ। सब चुप। छबीला, तू बोल, काहे कि ऐसे तो तू बड़ा लटक के मटक के नाचता है, पर रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा सीधी तेरी है। तू बोल। हम कहाँ बोलें? ये पता ही है आप सबको, काम धंधा नहीं मिलेगा तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो बचेगा का? बचेगा का नहीं बचेगा, इसे हमसे क्या मतलब? लेकिन पंचायत फैसला कर चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। और नचनिया बनने का शौक था ना, नाचो। ये सब उछल कूद का ही नतीजा है। झेलो। नहीं मालिक, रहम कीजिए, आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। कैलासा बुआ जी के आगे पंचायत कुछ भी नहीं है, वो चाहेंगी तो कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, अब हमारे चाहने से कछु नहीं हो सकता। तुम सब चाहोगे
तो कुछ हो सकता है। अपना काम बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब बताइए बुआ जी, करना क्या है? पवन, खलासा बुआ जी, एक कालिक का क्या करना है? बताते हैं, सब बताते हैं। बाबूजी, आपको इस तराजू का संतुलन चाहिए ना? हम करेंगे। विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बेटी पढ़ेगी भी और हमारी बिरादरी में से कौनों के हाथ से काम भी नहीं जाएगा। परसों हम विद्यालय जाएंगे और बाकी सब काम पर। तुम्हारे कहने से हो जाएगा? क्या लासा बुआ और कलिका सिंह की ताकत से अनजान हो तुम? आज तक तो बस हमने उन्हीं की ताकत देखी है, अब थोड़ी अपनी ताकत भी आजमा ले। हमें देखो भीमा, हमें देखो भीमा। जाओ जाओ और कहो ऊ भीमा से कि उसके चक्कर में तुम सबका भविष्य तुम्हारे चेहरे की तरह काला हो जाएगा। और अगर तुम समझा पाए और ऊ पहले की तरह काम पर आई तो ही तुम सब भी काम पे आ सकते हो, वरना गांव में तो तुम लोगों को काम मिलने से रहा, फिर मेरे पास नहीं आना दोबारा। क्या है कि तुम लोगों ने इतनी दया की, भीख मांगी तो हमने भी रहम कर दिया। कल को कोई ये ना कहे कि कैलाशा बुआ ने रहम नहीं दिखाया। पर अब तुम सबकी नौकरियां भीमा के फैसले पे निर्भर करती है।
भीमा, हमारे चेहरे का जो काला रंग है वह हमारे भविष्य का हो जाएगा अगर तू हमारी बात नहीं मानी, पढ़ाई का जिद नहीं छोड़ी। असलियत से आंख मूंद लेने से कुछ नहीं बदलता, बस वहम ही पाल सकते हैं। मुंह धो लीजिए, आपसे भी मुंह धो लीजिए। नहीं, अब जब तक तू ये ना कह दे कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगी तब तक हम ऐसे ही ठीक हैं। रुक जाइए, मुंह धो लीजिए, रुक जाइए। ताऊ जी, ताई जी, आप लोग तो मुंह धो लीजिए। दिमाग से अपना ही पढ़ाई का जिद धो लो। हम सब तो अपना मुंह धो ही लेंगे। भीमा, देख लिया ना, तराजू का एक पलड़ा अभी भी भारी है। मुन्ना चा, यही हमारा सच है। हम लोग ना इतना मजबूर है कि चाहत का पंख थोड़ा भी फड़फड़ाए तो हकीकत के पिंजरे से टकरा कर टूट जाता है। पेट की आग सबसे पहले सपनों को जलाती है। तभी तो सपना था भीमा पढ़ लेगी, लेकिन अब लगता है कहाँ पढ़ेगी और कैसे पढ़ने देंगे सब। और फिर हमारे एक तरफ से सबका मुंह काला कर दिया। और सबके काले काले मुंह देख के हमारे तो हंसे। और मुझे एक बात और बताया, वो सबने कहा कि जब तक सुबह तक भीमा पढ़ाई लिखाई छोड़कर कैलासा बुआ के यहाँ काम करने नहीं जाएगी तब तक वो सब अपना मुंह सही किया अम्मा ने, उस सबके साथ ये करना भी चाहिए। आप सबकी बातें सुन के तो अब तो हमको भी एक काली साड़ी चाहिए। सुनिए ना जी, कल बाजार जाके एक को काली साड़ी दिला देंगे। भूख लगी है भाई, खाना लेके आओ। अम्मा जी बस थोड़ा समय दीजिए, अभी जाके बना लेते हैं। क्या? अब आग लगने पे कुआं खोदने जाओगी?
इतनी देर हो गई, खाना काहे नहीं बना? आपने जो उन लोगों के साथ किया ना, ओहे की खुशी में समय का अंदाजा ही नहीं रहा। अच्छा, समय का अंदाजा नहीं रहा। चापलूसी के साथ साथ काम करोगी तो ठीक है, खाली चापलूसी करोगी तो ऐसे ही थप्पड़ खाओगी। जाओ जाके बनाओ खाना, नहीं तो मार मार के गाल लाल कर देंगे। हाँ? अंदाजा ही नहीं रहा। माँ जी, खाना हमने बना दिया है। हाँ, तुम्हें तो खाने में ही मजा आता है। मेरा बेटा खा गई। ऐसी के हाथ का बना खाना खाना तो नहीं चाहते हम, पर अब क्या करें, दूसरी बहू तो निकम्मी ठहरी। जाओ लेके आओ। आप सब मुंह धो लीजिए, खा लीजिए। ऐसे कब तक रहेंगे? रहना तो होगा ही। भीमा ऐसे बार बार कहेगी तो हमें तुम पर शायद तरस आ जाए और खा भी लें। लेकिन काम ही नहीं रहेगा तो कल कैसे खाएंगे? भीमा, हम लोग काम करते हैं बाबू साहब के लिए, और वो लोग हम लोगों को जीने के लिए जरूरी चीजें देते हैं। यही संबंध से हम लोग का जीवन चलता है। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई उस संबंध को तोड़ देगी और धीरे धीरे हम लोग खत्म हो जाएंगे। समझती काहे नहीं हो भीमा? तुम पढ़ाई के लिए विद्यालय जाती रह जाओगी और हम सब धीरे धीरे बर्बाद होते जाएंगे, भूख से मरते जाएंगे। यह होगा अब हमारे साथ। और अंत में सिर्फ तुम बचोगी और तुम्हारा बस्ता, बाकी कौनो नहीं, सब खत्म। देखिए, हम देखिए, सुनिए, दिखाइए मत। इस सबकी तरफ से और हमारी तरफ से बस यही कहना है कि हम सबकी भलाई के लिए पढ़ाई का फैसला बदल दो दीदी। बाबा साहेब का भूत सवार है ना, तो बाबा साहेब से सीखो। वो अपना बिरादरी के लिए कुर्बानी दे दिए थे, तुम अपना समाज के लिए पढ़ाई छोड़ दो। रीमा, तुम्हारी माई ना चुपचाप घर के अंदर बैठी, ओकरे पास भी समस्या का कोई हल नहीं है। ना ही तुम्हारे हितैषी छबीला और कुंदन के पास। ये देखो, चुपचाप बैठे हैं। रात भर का समय है, फैसला कर लो भीमा कि क्या करना है। पढ़ाई करोगी या पढ़ाई को छोड़कर हम सबका भविष्य बर्बाद होने से बचाओगी? अब भीमा फैसला लेके दिखाए, क्यों पढ़ेगी। जब समस्या पूरी बिरादरी की भूख की हो
तो फैसला नहीं कर पाओगी।